टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप तैयार कर लिए तो लगभग पी ब्लॉक की आपकी तैयारी कंप्लीट, या दूसरे शब्दों में हम कहें आपको पता होगा कि पी ब्लॉक चैप्टर आपका पूरे क्लास 12th केमिस्ट्री में 7 मार्क के आते हैं, यानी कि 7 मार्क के वेटेज लिए हैं। यानी अगर हम बात करें कि पूरे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क वेटेज, तो यू कैन इजिली से डैट कि वो पी ब्लॉक चैप्टर होगा। अब ऐसे में स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी डिमांड रहती है कि सर हम टोटल पी ब्लॉक तो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक बढ़ा दीजिए जिनको पढ़ के हम पी ब्लॉक में मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन कर लें। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जो पी ब्लॉक से 7 क्वेश्चन आते हैं वहां से एक कंफर्म वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, अगर आप स्टूडेंट्स हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के, और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का भी आ सकता है या 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आ सकते हैं। ओवरऑल आपका 7 मार्क का वेटेज रहता है इस चैप्टर का। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 5 आंसर आप अगर याद कर लीजिए तो चांसेस ये है कि उसमें से ये 7 के 7 मार्क आपके फंस जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर आपने 5 क्वेश्चन क्यों बताया, 2 क्वेश्चन भी तो बता सकते थे कि यही 2 में से एक हर बार आता है। आपको प्यारे बच्चों एक चीज़ की और जानकारी होगी कि यूपी बोर्ड में सेट हमारे 7 होते हैं, यानी कि जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम पेपर, वो 7 सेट में बन के आता है, मतलब 7 अलग अलग तरह के पेपर बनते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई पहुंच जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई। अगर एक पेपर बनता है प्यारे बच्चों तो मैं एक्सपेक्टेड आपको 3 क्वेश्चन भी दे सकता था, लेकिन इस बोर्ड पे मैंने जो 5 क्वेश्चन लिखे हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, इन 5 क्वेश्चन को अगर पढ़ लिए तो मैं 100% श्योर दैट हूँ कि इन 7 सेट में एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। होता क्या है ना, आपको 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा पी ब्लॉक का, या तो ये करिए या तो ये, और ये 5 नंबर का होगा, लॉन्ग आंसर होगा। तो ये 5 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा अगर आप इनको तैयार कर लिए तो उन दोनों में से एक क्वेश्चन ये जरूर रहेगा, आप चाहे जिस सेट का पेपर आपको मिले। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आप जाके आंसर पेपर में देख लीजिएगा कि अमोनिया प्रिपरेशन की हैबर मेथड। प्यारे बच्चों, इसको वेल डिफाइन करके आपको लिखना रहेगा, इसका डायग्राम बनाना रहेगा। याद रखना इनमें वो चीज़ें ज़रूर मेंशन करना जो की पॉइंट है। मैं आपको एक दिन ये भी बताऊंगा कि हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट लॉन्ग आंसर नहीं लिख पाते। इसमें आपको जैसे आपको पता है भाई कि 1 मोल हमने नाइट्रोजन लिया, 3 मोल हाइड्रोजन लिया, इन दोनों को मिलाया हमारा 2NH3 बना। लेकिन आपको पता है कि ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होती है। क्यों लो टेम्परेचर लेते हैं, क्यों हाई प्रेशर लेते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा आयरन कैटालिस्ट की तरह काम करता है, मॉलिब्डेनम हमारा प्रमोटर की तरह काम करता है, ये चीज़ें मेंशन करिए। साथ ही पूरा डायग्रामेटिक स्टडी आप करिए, तब जाके आपको 5 में 5 मार्क यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में मिलेंगे। वहीं पर हम बात करें सर दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है HNO3 प्रिपरेशन बाई ओस्टवाल्ड मेथड। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछा गया और 100% गारंटी है कि इन 7 सेट में 2 बार कम से कम ये जरूर छपता है। क्या है? नाइट्रिक एसिड बनाने का ओस्टवाल्ड मेथड। थोड़ा सा ये रिएक्शन टिपिकल है, इसको आप 3-4 स्टेप में देखे होंगे, आपकी बुक में दिया होगा, लेकिन जो इसका डायग्राम है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कई सारे चैम्बर के फॉर्म में ये डायग्राम आपको दिया होगा, तो इसको बढ़िया से स्टडी करिए। क्या सर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूछती हैं? देखो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जरूरी इसका प्रिपरेशन मेथड है, उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जरूरी है। हाँ, उसके बाद आपको 1-2 प्रॉपर्टीज अच्छे से पूछ सकते हैं तो वो आप लिख लोगे, लेकिन इनको जरूर कवर करिए। वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ओजोन प्रिपरेशन बाई साइमन ओजोनाइजर। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो हमारा ओजोन होता है वो एलोट्रॉप होता है ऑक्सीजन का। अब एलोट्रॉप ऑफ द ऑक्सीजन को बनाने के 2 मेथड सबसे बेस्ट होते हैं। वो कौन से मेथड भाई? सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से बनता है। ये क्या है सर? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ये बनता है। मतलब जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कराते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें पार्टिकुलर एक लैब में, तो इसको बनाने के 2 मेथड हैं, यानी कि 2 प्रकार के ऑपरेटर्स हम यूज करके ओजोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला ऑपरेटर जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं साइमन ओजोनाइजर, और जो सेकेंड ऑपरेटर होता है, सेकेंड ऑपरेटर्स होता है उसको हम कहते हैं ब्रॉडी ओजोनाइजर। तो आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे प्यारे बच्चों, लगभग हर बार या तो साइमन ओजोनाइजर या तो ब्रॉडी ओजोनाइजर। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी बढ़िया से अटेम्प्ट करना है, ये भी 5 मार्क में आता है। वहीं पर बात करें सर और कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो क्लोरीन बनाने का हमारा डीकन मेथड जो है, क्लोरीन बनाने का डीकन मेथड, कुछ लोग डीकॉन मेथड कहते हैं, तो जो भी आप कहते हो मैटर ये नहीं है, ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कवर करके जाएं। और अगर आप बात करते हैं ना कि सर 1 नंबर वाला और 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ से बचेगा, या 5 नंबर में भी मैक्सिमम टाइम में ये क्वेश्चन आया है कि नोबेल गैस की प्रॉपर्टीज लिखिए और यूजेज लिखिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है नोबेल गैस की वैलेंसी 0 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात ही नहीं करते, वो भी 0 होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करता। इसकी IP सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ये फुलफिल्ड होते हैं, ये बांड नहीं बनाते हैं, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके कुछ कंपाउंड के बारे में पूछ लेगा भाई, जैसे आपको पता है HCF2 HCF4, ये सब पूछ लेगा। इसका पहला कंपाउंड कौन सा था ये पूछ लेगा, ठीक है ना।
ना। साथ ही साथ इसके यूजेस बताओ, नियॉन के यूज बताओ, आर्गन के यूज बताओ। 2-2 नंबर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, अंसाल पेपर का मैंने एनालिसिस किया, तब जाकर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो मेरा मतलब है कि आप इन 5 क्वेश्चनों को जरूर और जरूर पढ़ें, और 100% अगर आप पूरा पी ब्लॉक नहीं पढ़ना चाहते तो इन 5 क्वेश्चन को कवर करने के बाद आप 7 नंबर आसानी से कर सकते हो। नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर आप चेक कर लीजिए। दूसरी बात, सर मुझे एक और बड़ी प्रॉब्लम है सर, हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में लॉन्ग आंसर को कितना पेज लिखें, कैसे लिखें, किस वे में लिखें, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, 100% आपको वीडियो दिया जाएगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने पी ब्लॉक कुछ भी पढ़ा है तो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आप जवाब दे देना कि फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड कौन सा था। फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड कौन सा था, फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड कौन सा था, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही स्ट्रेटजिक वीडियो लेकर आऊंगा, बिल्कुल नोट घबराना। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए जरूर और जरूर हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।